आफ्टरनून। आवाज सुनाई दे रहा है आपको? हेलो। ओके, नाइस टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। देखो, हमने पहले यूनिट डायमेंशंस पढ़ना स्टार्ट किया था एंड बीच में एक थोड़ा ब्रेक हो गया था, हमारे लेक्चर्स नहीं लग रहे थे। बट अभी हम जहां से छोड़ दिया था हमने टॉपिक, वहीं से स्टार्ट करते हैं। एंड आगे डायमेंशंस के जो एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे थे, उन्हीं एप्लीकेशंस को कंटिन्यू करते हैं। प्लस मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी थी, उसमें भी डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस है, वो भी धीरे धीरे आप सॉल्व कर पाओगे। चलो फिर देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर ये पढ़ाया था कि एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में सॉरी देखो, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करना, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमें यूनिट डायमेंशंस में पढ़ना है, इट इज टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज, टू और मोर क्वांटिटीज। दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज है तो उनके बीच में अपन रिलेशनशिप भी निकाल सकते, मीन फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। देखो, अब तक जो अपन ने एप्लीकेशंस चेक किए कि अल्फा बीटा गामा के डायमेंशंस निकालो, एक से दूसरे में कन्वर्ट करो, प्लस एक और रहता। देखो, ये लगे तो स्टेप बाय स्टेप वो दोनों होने के बाद एक और एप्लीकेशन बढ़ा देता हूं मैं, विच इज टू चेक करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। दिए हुए इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करना कि ये सही है या नहीं। कैसे चेक करना है आपको? अगर गिवन इक्वेशन के अंदर LHS के डायमेंशंस RHS के बराबर है, देन गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इफ डायमेंशंस of LHS equals to dimensions of RHS, then given equation is dimensionally correct. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं अपन। हमारे पास एक इक्वेशन रहता v इक्वल्स टू u प्लस 80, काइनेमेटिकल इक्वेशन है, याद होगा आपको। तो ये करेक्ट है या नहीं डायमेंशनली चेक करना है हमें। हमारा टास्क क्या है? इस इक्वेशन को चेक करके बताना वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो देखो, LHS के डायमेंशंस, LHS मींस है वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायमेंशंस, वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, L1t-1, तो मैं L1t-1 लिख सकता हूं। यह है LHS के डायमेंशन। RHS में दो क्वांटिटीज है, दोनों के डायमेंशंस में चेक करता हूं। देखो कैसे होगा। RHS 1 u है, u मींस वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए डायमेंशंस L1t-1 सेम है। RHS जो 2 है, इसके भी डायमेंशन सेम आनी चाहिए। जो भी दिया हुआ इक्वेशन है, उस इक्वेशन में RHS की एक एक जो टर्म है उसके डायमेंशंस, LHS में जो एक एक टर्म है उनके डायमेंशन सभी सेम होने चाहिए। एक के भी गलत हो गए तो अपना इक्वेशन डायमेंशनली गलत है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसके RHS जो है, RHS में सेकंड लिखता हूं, इट इज a इंटू टी, एक्सेलरेशन L1t-2 इंटू टी, मीन्स आंसर आता देखो L1t-1, ये है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो, डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल्स टू RHS 1, क्योंकि RHS में दो क्वांटिटीज थी, इक्वल्स टू RHS 2, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो आपको अगर मैं ऐसे ही एग्जांपल्स दूं तो आपको क्या करना है? सिंपल एक एक क्वांटिटी के
डायमेंशंस चेक करने हैं, अगर सेम है तो डायमेंशनली करेक्ट, अगर सेम नहीं है तो डायमेंशनली इनकरेक्ट। ये लिख लो, फिर मैं और क्वेश्चंस देता हूँ, आप खुद होके भी ट्राई कर सकते। बट हाँ, आपने एक काम करना, क्योंकि बीच में थोड़ा गैप हो गया, तो जो भी मैंने पेज बनाने को बोला था क्वांटिटीज का, 1 2 3 ऐसे नियरली 40 क्वांटिटीज मैंने फाइंड करके दी थी, उनके फॉर्मूलाज एंड डायमेंशंस एक बार आपने घर पे रिवाइज करना क्विकली। 10-15 मिनट लगेंगे बट सारे क्वांटिटीज रिवाइज हो जाएंगे। ये लिखो, जल्दी लिख लो, मैं 2-1 मिनट का समय देता हूँ, फिर क्वेश्चंस दूंगा कुछ आगे। मैं क्वेश्चंस देता हूँ। शुरू है, 1 मिनट। ठीक है, हो गया। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये ट्राई करके देखो। इक्वेशन मैं ऐसे देता हूं, ये भी आपने देखा होगा पहले इक्वेशन, हमें पता है कि इट इज डायमेंशनली करेक्ट, बट सिर्फ आपको मेथड समझ में आनी चाहिए कि जो भी अपन क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है। देखो, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मुझे डायमेंशनली चेक करके बताओ जरा कि क्या ये सही है या गलत। एंड मुझे हर एक क्वांटिटी के डायमेंशंस भी आप निकाल के बताओ कि सर इसके डायमेंशंस इतने हैं करके। चलो सॉल्व करो सभी, एंड भेजो सॉल्व करके, चैट बॉक्स में भी लिख के भेज सकते हैं आप। हाँ, हाँ, यू के लिए वेलोसिटी लेना है। यू स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी, ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, टी फॉर टाइम, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। चेक करो जरा सही बैठते या नहीं डायमेंशंस। बघा, सुप्रिया ने भेजा है कुछ आंसर, राहिला को भी डाउट था तो सॉल्व करके दिए। क्या सभी क्वांटिटीज के डायमेंशंस L1 के बराबर आ रहे? चेक करो जरा, बघा बरं असं येईल का, क्या ऐसे होगा? सही है। देखो, एस ये 9th में आप पढ़ते हो, 9वीं थे इक्वेशन मस्त काइनेमेटिकल इक्वेशन, 9th में रहता, 10th में भी रहता। एस स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो LHS के डायमेंशंस जो है डिस्प्लेसमेंट दैट इज L1, ये हो गया। RHS के जो डायमेंशंस है, RHS 1 में लिखता हूं U इंटू टी, U क्या लिख सकता हूं मैं, L1 T माइनस 1 इंटू T1, ये ऐसे होगा। ठीक है, ये कैंसल होके कितना आ जाएगा देखो, 0, दैट मीन्स L1 डायमेंशन, वेलोसिटी के L1 T माइनस 1 इंटू T L1। और देखते हैं RHS 2, RHS 2 जो है उसके डायमेंशंस कितने होंगे। हाफ, ये जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के डायमेंशंस तो होते नहीं, चाहे कांस्टेंट हाफ रहो, 2 रहो, 5 टाइम्स रहो,
इट हैज नो डायमेंशन। आंसर जो होगा 80 स्क्वायर हम लिख पाएंगे। ए की वैल्यू L1t-2, एक्सेलरेशन के डायमेंशन से याद करो, लिखे होंगे आपने L1t-2 इंटू T2, तो ये -2 + 2 कैंसल होके L1 ये फाइनल आंसर आता। सो आई कैन से LHS के डायमेंशंस, RHS के डायमेंशंस, RHS1, RHS2 के डायमेंशंस, ये सारे डायमेंशन सेम है, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। दिया हुआ इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। प्रांजलि, राहिला, दर्शन, रोशन, बहुत सारे बच्चों ने सही से आंसर दिया है। आ जाएगा फिर, कर लोगे। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन बताओ क्या रहता? थर्ड आठवते का कुणाला पढ़ा होगा आपने, कुछ लिख के भेजो कि सर हमने ये पढ़ा था काइनेमेटिकल इक्वेशन, इसे लिख लो। वेरी गुड, सुप्रिया ने भेजा है v² = u² + 2as। इसे भी जरा आप अटेम्प्ट करके देखना आपने कि आपसे सही होता है या नहीं। v² = u² + 2as, ये होमवर्क है आपके लिए। v² = u² + 2as, चेक करके देखना वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ये सही है या नहीं। वेरी गुड, सगळ्यांना माहिती है। चलो अब इनसे थोड़ा आगे बढ़ते, मैं और कुछ इक्वेशन देता हूं, ये आप जरा निकाल के मुझे बताइए कि क्या दिए हुए इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, टाइम t = u² g, ये मुझे चेक करके बताओ। चेक वेदर गिवन इक्वेशन is dimensionally correct or not। चलो चेक करके बताओ मुझे। LHS के डायमेंशंस बताओ, RHS के बताओ, सेम है क्या? अगर सेम है तो डायमेंशनली करेक्ट, अगर नहीं है तो डायमेंशनली इनकरेक्ट। LHS चे तर बघितल्या सांगता येते, RHS के देखो सेम है क्या? आंसर मुझे पूरा लिख के भेजना आपने। LHS के डायमेंशन सर इतने होंगे, RHS के इतने होंगे, एंड LHS RHS के इक्वल है या फिर नहीं है, उस हिसाब से डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं। चला पाठवा मग लवकर। RHS के निकालो, बघा काढून RHS चे। करेक्ट है या नहीं डायमेंशनली, बोलो जरा। अरे सुप्रिया का नॉट करेक्ट आया, ओके। और बाकी बच्चों का? अच्छा, विशाखा, सात्विक, राहिला, साहिल। अच्छा, RHS के डायमेंशंस लिख के तो भेजो जरा, चेक तो करे सही है या गलत। RHS के कितने हैं डायमेंशंस? चलो चेक करते, बघा असं येईल का? RHS के L आ रहे, ठीक है देखते, चला बघूया। देखो LHS के डायमेंशंस T के बराबर, सिंपल टाइम है तो T।
RHS के डायमेंशन u स्क्वायर बाय g, u मीन स्पीड, स्पीड के लिए L1t माइनस 1 इसका स्क्वायर अपॉन g, g मीन्स एक्सेलरेशन, g मीन्स एक्सेलरेशन आता, एक्सेलरेशन के लिए कितने आएंगे देखो L1t माइनस 2, तो देखो जरा ये कितना होगा L2t माइनस 2 अपॉन L1t माइनस 2, ये t माइनस 2 कैंसल, L2 अपॉन L1, L रेज टू 2 माइनस 1 दैट इज L, तो LHS क्या है T, RHS क्या है L, तो LHS के डायमेंशंस RHS के बराबर नहीं है, therefore we can say given equation is dimensionally इनकरेक्ट, दिया हुआ इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ऐसे हम बोल सकते हैं। जमेल का और क्वेश्चंस दो और सोच के देखते, लिख लो इसे जल्दी से, फटाक के नहीं लिहून गया क्विकली याला। फिर और भी क्वेश्चंस देता हूं। देखो मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, क्या ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा? फिजिकली करेक्ट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, बट वी कैनॉट से दैट डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज फिजिकली करेक्ट। म्हणजे लक्षात आलं का मी काय म्हणतो आहे? देखो अगर ये दिया हुआ इक्वेशन फिजिकली, ये फिजिकल एक इक्वेशन है, ये अगर करेक्ट है तो ये डायमेंशनली करेक्ट होगा ही, बट डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो वो फिजिकली करेक्ट होगा अपन बोल नहीं सकते। क्यों? देखो क्योंकि यहाँ पे मैं हाफ की जगह 1 लिख लेता तो भी एक इक्वेशन में ऐसे लिख दूं, देखो s इक्वल टू ut प्लस 80 स्क्वायर, तो इसके भी डायमेंशंस LHS RHS के सारे सेम आ जाएंगे, इसके भी डायमेंशंस LHS RHS के सारे सेम आ जाएंगे, बट ये फिजिकली तो सही नहीं है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हाफ आता करके। मीन्स एक नोट आपने लिख लेना कि फिजिकली करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट। देखो लिख के देता हूं मैं, एक नोट लिख लो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, फिजिकली करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज, या नहीं चाहिए यहाँ पे, ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट, बट dimensionally correct equation can be physically correct or cannot be physically correct, that is or incorrect, ये है। तो ये बहुत खास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रहेगा आपको कि फिजिकली करेक्ट इक्वेशन हमेशा डायमेंशनली करेक्ट रहेगा। फिजिकली करेक्ट इक्वेशन क्या असेल? नेहमी डायमेंशनली करेक्ट होगा, बट डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन फिजिकली रह भी सकता, नहीं भी रह सकता। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, ये जैसे v इक्वल्स टू u प्लस 80 है, ये फिजिकली भी करेक्ट है, ठीक है, देयरफॉर ये डायमेंशनली भी करेक्ट है। ये जो इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस ट्वाइस 80, ये फिजिकली इनकरेक्ट है बट ये डायमेंशनली करेक्ट होता, ये। तो ऐसा जरूरी नहीं कि डायमेंशनली करेक्ट हो तो फिजिकल ही रहना ही चाहिए, रह भी सकता, नहीं भी रह सकता, दो केसेस पॉसिबल है, रह भी सकता, नहीं भी रह सकता। ये वही हमने चेक करने की कोशिश की, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते, चला पुढे जाऊया। एंड हाँ,
फिजिकली इनकरेक्ट इक्वेशन है, डायमेंशनली भी इनकरेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, फिजिकली भी इनकरेक्ट। इनकरेक्ट के लिए कोई मसला नहीं, डायरेक्टली आप दोनों बोल सकते, कोई सा एक इनकरेक्ट है तो दोनों इनकरेक्ट होंगे, बट करेक्ट के अंदर पॉसिबल केसेस है दो, ये है खास बात। तो ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट था समझने के लिए। सिंपल आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, T equals to 2 pi under root L by G. Whether given equation is dimensionally correct or not, ये आपको चेक करना है। चेक करके बताओ जरा। चेक whether given equation is dimensionally correct or not. T है टाइम पीरियड, L है लेंथ, एंड G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो चेक करके देखो, एंड चैट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर भेजने की जरूरत नहीं। एंड LHS RHS के डायमेंशंस निकाल के बताओ जरा। अच्छा, प्रारब्ध, विशाखा, खर्चे, प्रांजलि, श्रावणी, युक्ता, विशाखा, सबके सही आ रहा है, ये डायमेंशनली करेक्ट आ रहा। बाकीच्यांचे येत आहे का बघा बरं। मधुश्रुति, संध्या, मोहम्मद, राहिला, करेक्ट आ रहा है इनका। अच्छा, शेख, आबिद का भी सही आ रहा। अच्छा, साहिल का भी सही है। प्रज्वल का इनकरेक्ट आ रहा। प्रज्वल बताओ फिर LHS RHS के चेक करके एक बार। मोक्षदा का भी सही आ रहा। चला बघूया मग, चेक करून दाखव तुम्ही। चलो देखते, ट्राय करके। LHS के डायमेंशंस लिख लेता पहले। T के बराबर, LHS के डायमेंशंस T के बराबर। RHS के 2 पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के डायमेंशंस तो रहते नहीं। अंडर रूट लेंथ की जगह L, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L1T -2। देखो सही है क्या? ये LL कैंसिल होके क्या मिलेगा हमें? अंडर रूट में T⁻² का T⁻2 हो जाता। तो अंडर रूट T² का आंसर कितना आता? T। अरे कितना सिंपल हो गया देखो। LHS के भी T, RHS में लेंथ एंड G के डाल दिए, ये पहले निकाल के रखे अपन ने, LG वगैरह सब क्वांटिटीज के डायमेंशन। तो आंसर क्या होगा? Dimensions of LHS equals to dimensions of RHS. Therefore, given equation is dimensionally correct. ये होगा, जमताय का बघा। खूपच सोपी। RHS मध्ये L ची व्हॅल्यू टाकली आपण, G चे डायमेन्शन्स ची व्हॅल्यू टाकली, आन्सर काढलं। ठीक है, और एक दे दूं फिर, ट्राई करके देखते। चलो ट्राई करके देखते और कुछ क्वेश्चंस। काढून दाखवा बरं मला।
चेक करके बताओ। h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, h हाइट है इसमें, प्रारब्ध का सही आ रहा और बाकी मोक्षदाचही बरोबर येत आहे, प्रज्वल का करेक्ट आ रहा, विशाखा, वैष्णवी, साहिल, शेख, श्रावणी अग्रवाल, प्रांजलि, मोहम्मद, आबिद, युक्ता, करेक्ट आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का करेक्ट आ रहा, देखते जरा आता क्या करेक्ट। चला चेक करून बघूया मग, संध्याचंही बरोबर येत आहे, चलो चेक करके देखते सही है क्या। तो ये देखो कैसे करेंगे अपन, LHS, LHS के डायमेंशंस h के बराबर, हाइट है मीन्स लेंथ है, तो मैं L लिखता हूँ, हो गया LHS। RHS के जो डायमेंशंस है वो होंगे u स्क्वायर बाई g के बराबर, टू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के तो डायमेंशंस है नहीं, u की वैल्यू L1t माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन g L1t माइनस 2, L1t माइनस 1 का स्क्वायर L2t माइनस 2 अपॉन L1t माइनस 2, ये क्या होगा कैंसल, ये आएगा L रेस टू 2 माइनस 1 दैट इज L1। सो RHS के जो डायमेंशंस है वो आते हैं L1 के बराबर। सो LHS के डायमेंशंस RHS के डायमेंशंस सेम है, सो डायमेंशंस ऑफ LHS equals to dimensions of RHS, therefore given equation is dimensionally correct। बरोबर सोडवत आहे मुलं, मग बराबर सॉल्व कर रहे बच्चे, करता येईल का मग तुम्हाला, ऐसे इक्वेशंस आते हैं तो बच्चे चेक कर सकते कि सही है या नहीं डायमेंशन, मस्त इझी वेनी काढता येतील पोरांना। ये चेक करके बताओ बर, ये एक मैं डायमेंशंस एक क्वेश्चन देता हूं, माय क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, v इक्वल्स टू अंडर रूट f बाय l, v वेलोसिटी है, f फोर्स है आणि l लेंथ है। चलो करके बताओ मुझे, चेक वेदर गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। L1t माइनस 1 राहिला तर LHS आलं, LHS से ये पूरा चेक करो,
अच्छा नहीं, विशाखा, रोहन, इनका सही नहीं आ रहा। श्रावणी से इतनी है सही। सुप्रिया का भी नॉट करेक्ट आ रहा। इट इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। इट इज इनकरेक्ट। राज, वेद का भी इनकरेक्ट आ रहा। इनकरेक्ट आ रहे बच्चों के। चलो चेक करते, बघा चेक करून बघूया आपण। कैसे निकालेंगे? LHS वेलोसिटी L1T-1 या LHS के। RHS अंडर रूट फोर्स अपॉन लेंथ, अंडर रूट फोर्स M1 L1T-2, ये ऐसे आता है। MA M1 L1T-2 अपॉन नीचे L1 है तो LL कैंसल, डायमेंशन आते M रेस टू द पावर, ये आता 1/2, ठीक है, अंडर रूट आ रहा है। उसके बाद T⁻⁻1, ऐसे डायमेंशन तो है नहीं LHS के। तो ये जो दिया था इक्वेशन आपको, LHS के डायमेंशन बराबर नहीं RHS के, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। डायमेंशनली कसा है? इनकरेक्ट है। आएगा क्या देखो फिर, करता येत है का बघा। सही बताया था बच्चों ने, इनकरेक्ट है करके। तो ऐसे जो भी इक्वेशंस दिए हैं वो डायमेंशनली करेक्ट है इनकरेक्ट है, सिंपल तरीका है। LHS के डायमेंशंस निकालो, RHS के निकालो। 2-3 टर्म है तो 2-3 टर्म के आपको सेपरेटली भी निकालना पड़ सकता। 2-3 वेगवेगळ्या असतील तर तुम्ही वेगवेगळे काढू शकता, ठीक है। V इक्वल्स टू अंडर रूट T/μ देतो आहे मी। V वेलोसिटी, T टेंशन एंड म्यू जो है मास पर यूनिट लेंथ। चलो करो क्वेश्चन सॉल्व। check whether given equation is dimensionally correct or not. म्यू आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, आता थोड़ा अपन लेवल वाढवून क्वेश्चन बघत आहे। चेक करके देखो। अच्छा इनकरेक्ट आ रहा सभी का। अश्लेषा, विशाखा, राज, अंजलि, प्रज्वल। चलो जरा निकाल के देखते फिर, चला काढून पाहूया।
देखो LHS है V है L1T-1। V कितना है L1T-1। RHS देखते, RHS कितना है, टेंशन अंडर रूट में टेंशन अपॉन म्यू। टेंशन मींस क्या होता है, टेंशन इज फोर्स। सरफेस टेंशन अलग, सिर्फ टेंशन अलग बात है। जैसे ये अगर स्ट्रिंग है, इसे मैं खींचता हूं तो इसके अंदर जो फोर्स रहता है इट इज टेंशन। टेंशन मींस फोर्स रहता। तो देखो ये है फोर्स, टेंशन मींस मानो क्या है, सिर्फ फोर्स। सरफेस टेंशन अलग, सिर्फ टेंशन अलग। तो टेंशन है फोर्स। फोर्स के लिए m1 L1 T-2। मास पर यूनिट लेंथ मींस मास अपॉन लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ मींस मास अपॉन लेंथ। तो m अपॉन l, m कैंसल हो जाता। देखो ये कैसे आएगा, L1 प्लस L1 दैट इज L2T-2। अंडर रूट ले लो L स्क्वायर का अंडर रूट L1 T⁻² का T-1। तो RHS कितना आ रहा देखो, L1T-1। सो हियर वी कैन से दैट, देखो ध्यान देना आपने, LHS इक्वल्स टू RHS एंड LHS RHS सेम होने की वजह से देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आपने सिर्फ टी म्यू देख के अनकरेक्ट बता दिए, जो कि करेक्ट था। ये तो मैंने जो फॉर्मूला लिख के दिया, मैं जितने भी फॉर्मूले लिख के दे रहा, ये जो करेक्ट है वो फॉर्मूलाज है फिजिक्स में। आगे चल के हम जब वेव्स पढ़ते तो वेव ऑन स्ट्रिंग का फॉर्मूला, ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला ये रहता, v इक्वल्स टू अंडर रूट T/μ। तो ये करेक्ट फॉर्मूला है, वही मैंने चेक करने के लिए बोला था। तो बच्चों ने सॉल्व नहीं किया होगा, डायरेक्टली इनकरेक्ट बता दिए। सिंपल सॉल्व करायचं होतं, टेन्शनच्या जागी फोर्स, म्यू म्हणजे मास अपॉन लेंथ, हो गया काम। तो ये खास था थोड़ा, ये स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला है, पढ़ेंगे हम फिजिक्स में। थोड़ा लेट चालू होता है ये टॉपिक, नियरली 5-6 महीने के बाद चालू होगा। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग साठी एवढं असते। तो आएगा क्या फिर आपको इतना, ठीक है, लिख लो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे के जो एप्लीकेशंस है ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वो सारे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। चलो फिर इतना पढ़ो अच्छे से, एवढं करायला चांगलं आहे।